आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं राबिया अनम। गुज़िश्ता रोज सेनेट इंतखाबात इस मुल्क में बखैर खूबी अंजाम पा गए और मुस्लिम लीग नून 15 सीट्स के साथ सरे फहरिस्त रहकर सेनेट की सबसे है कि सेनेट इंतखाबात में धांधली की गई है। MQM PIB के फारूक सत्तार ने MQM के अरकान को खरीदने का इल्जाम आयद किया। इमरान खान ने भी अपने एक बयान में पीपल्स पार्टी पर खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए 2 सीट जीतने का इल्जाम लगाया। फिर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी धांधली की आवाजों में अपनी आवाज मिलाई और सेनेट इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। उनकी उज़मा बुखारी ने भी जब PTI के चौधरी सरवर सीट जीत गए सेनेट की तो उसके बाद धांधली का इल्जाम लगाया। इलेक्शन का ये मरहला मुकम्मल तो हो गया, चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए अब जोड़ तोड़ के अमल का आगाज भी हो गया है। सेनेट 28 नशिस्तें बासानी हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के लिए PTI की हिमायत हासिल करना भी जरूरी होगी। अब देखना होगा कि क्या पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सईद खुर्शीद शाह ने यह भी कह दिया कि चेयरमैन सेनेट PPP लाएगी। रावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। महसूस इस पूरी सूरत हाल में और सेनेट इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनी उससे महसूस ये होता है कि जरदारी साहब की जो जोड़ तोड़ की सियासत में महारत है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर नून लीग को बड़ी आसानी से नहीं जाने देगी, टफ टाइम जरूर दे सकती है। इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा उज़मा बुखारी साहबा, जबकि PPP से हमें ज्वाइन किया पार्टी के सेक्रेटरी मालिया जनाब हैदर जमान कुरैशी ने। आप दोनों का वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली का शोर और फिर सेनेट इंतखाबात पर बहुत वावेला, लेकिन बिलाखिर इंतखाबात खैर खैरियत से हो गए और नतीजा भी अब सबके सामने है। हुक्मरान जमात नून लीग की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सेनेट की 15 नशिस्तों नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने भी तकरीर की। वो बोली कि कल जितने आजाद उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने कह दिया है कि हम नवाज शरीफ के कदमों में अपनी आजादी निछावर करते हैं। सूरत हाल वाज़े तौर पर बता रही है कि चाहे ये ज़िमनी इंतखाबात हों, सेनेट के इलेक्शंस हों या फिर ये बड़े बड़े अवामी जलसे हों, क्राउड पुलर भी नवाज शरीफ बन रहे हैं जो कि नाअहल हो चुके हैं। इसके अलावा जो जीत का एलिमेंट है इलेक्शन में वो भी नवाज शरीफ बन रहे हैं। जीतने वाले लोग आकर बड़े वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि हम नवाज शरीफ के नाम पर जीते हैं, तो जीत का एलिमेंट भी नवाज शरीफ बन रहे हैं जो कि नाअहल हो गए हैं। तो नून का मतलब नवाज शरीफ ही समझा जा रहा है अभी, और वही असल कामयाबी की वजह भी बन रही है, क्योंकि देखा जाए तो आज भी हर फोरम पर नवाज शरीफ का क्या सिक्का चल रहा है। सरगोदा ज़िमनी इंतखाब की सबसे पहले हम बात करेंगे, उसकी अपडेट लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। हमाद, क्या है जो नून लीग के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब ये नवाज शरीफ की सियासत क्या किस मोड़ पर जा रही है और क्या उनकी नाअहली से उन्हें कोई नुकसान अभी तक नहीं हो रहा है सियासी ग्राउंड पर? इस पर बात करेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हफीज साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कराची के मसाइल पर बात करते हैं। कराची में पीने के पानी का मसला हो या फिर ट्रांसपोर्ट का मसला हो या फिर और दीगर मसाइल हो, सड़कों की जो हालात हैं उस पर हमने एक तफसीली सेगमेंट उस दिन किया। हम कोशिश करते हैं कि कराची के मसाइल हल हो सके। हम शाहिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आप एंडिंग ऑन दिस पॉजिटिव नोट, हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल साहब इस पर तवज्जो दें, इस पर नोटिस लें कि अगर किसी भी किस्म की किसी भी वजह से कोई रुकावट है तो उसे रुकावट ना बनने दिया जाए, इसको बहुत खूबसूरत बनाया जाए। बिलावल हाउस के बहुत करीब है ये जगह, तो यकीनन उससे उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रुकावटों पर रुकावटें लगाई जाएं और इसको अच्छा बनाया जाए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।